इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इन्फ्लुएंसर बन जाओ, गानों पर नाचिए, एंटरटेनमेंट भी करना है तो खुलकर करिए। सरकार चलाने के लिए चुना हुआ है और आपको बनना इन्फ्लुएंसर, रीलबाजी करनी है। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। मुझे समझ में आता है ऐसा क्या दिखता है नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान में जो हम किसी को नहीं दिख रहा। कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा वो बिहार में होगा, पटना में होगा। प्रधानमंत्री जी कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी पेपर लीक रोकने के लिए, उस पर क्या क्या उन्होंने बताया, इंस्ट्रक्शंस दिए, वो मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूं। सारे मिनिस्टर इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाइए। इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर करिए। खुद को ट्विटर पर लिमिट मत करिए। इंस्टाग्राम पर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रील शेयर करते रहिए। जिनके अकाउंट नहीं है वो सारे मिनिस्टर्स इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनवा लीजिए। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का पेपर लीक के ऊपर प्लान ऑफ एक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर ऐसे ही किसी को भी प्रधानमंत्री बना दोगे ना तो वो यही करेगा, जो चीज वायरल हो रही है, जो चीज ट्रेंड हो रही है, वो वही करने को देखेगा। और मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, आपको इंस्टाग्राम इतना ही पसंद है, आपको रील बाजी का इतना ही शौक है, तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ ना यार, पीएम की पोस्ट खाली कर दो। इन्फ्लुएंसर बन जाओ, गानों पर नाचिए, एंटरटेनमेंट भी करना है तो खुलकर करिए। सरकार चलाने के लिए चुना हुआ है और आपको बनना इन्फ्लुएंसर, रीलबाजी करनी है। मतलब समझ नहीं आता, मतलब ये इंसान क्या सोचता है। मतलब खुलवाएंगे चाय की टपरी खुलवाएंगे वापस। अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो चाय की टपरी वापस खुलवाएंगे। और जितना इस देश को बनाया ना 12 साल में, जितना घुमाया इस देश को, उसके बाद तो चाय भी कोई खरीदेगा नहीं इनसे। झोला उठाकर चलेंगे। झोला भी डिजाइनर होगा भाई, झोला भी डिजाइनर होगा 10 लाख का। तो मुझे तो समझ में आता है, मतलब मैं अपना सर पकड़ लेता हूँ इस इंसान के ऐसे कमेंट्स पर, इनके डिसीजन। बादल है, बेनिफिट कर सकते हैं, पेपर लीक रोकने के लिए इंस्टाग्राम पर रील बनाओ। लड़कियों का कहना है झोले पर मेलेडी प्रिंट होना चाहिए। कोई है यहाँ पर फैशन डिजाइनर, बना दो कोई एक डिजाइन, हम कर देंगे शेयर। कोई फैशन डिजाइनर होगा तो प्लीज डिजाइन शेयर कर दीजिए, हम भेज देंगे मोदी जी को। वैसे भी मोदी जी को डिजाइनर कपड़े पहनने का बहुत शौक है। एक कोई उधर खड़े हो जाए, लोग क्या बोल रहे हैं ना मुझे बता दो। दूसरा और एक माइक है क्या यहाँ पर? और एक माइक होगा तो और एक माइक दे दीजिए प्लीज। मेट्रो चालू हो गई है। अरे मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, मैं कहां से मेट्रो चालू करूंगा? मेरे बोलने से हो जाता तो अभी तक इस्तीफा नहीं आ जाता। ये तो आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा, ये आप लोगों को प्रेशर बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो देखिए, मतलब क्या कर रही है ये, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जंतर मंतर को चारों तरफ से बैरिकेड बनाकर एक तरीके से बड़ी जेल बना दिया। उससे इनका मन नहीं भरा, तो उसके बाद इन्होंने जंतर मंतर पर जैमर्स भी लगा दिए। उससे भी मन नहीं भरा, 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। उससे भी मन नहीं भरा, 16 शॉप्स, सीपी पर जितने भी शॉप्स है वो सारे बंद कर दिए।
एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का जीना हराम कर दिया इस प्रधानमंत्री ने। मुझे समझ में आता है ऐसा क्या दिखता है नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान में जो हम किसी को नहीं दिख रहा। ऐसा कौन सा टैलेंट है वो। शुरू हो गया दूसरा। हेलो दे दो। हेलो हेलो बैठ जाइए नीचे बैठ शांति से बैठ जाइए सर बैठ जाएंगे तो सब देख भी लेंगे सुन भी लेंगे। बस याद रहे माइक पीछे के पीछे चलाना जाए कहीं पर गायब ना हो जाए। लड़कियों को दे दे। हेलो मोदी नु सिर्फ मेलोडी दिखती है, हम छात्र नहीं दिखते उसको। इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये बात आपने कही है मैंने नहीं कही है। अपनी जिम्मेदारी अच्छा हाँ दूसरा कोई बैठ जाइए, सारे लोग आराम से बैठ जाइए, सारे लोग आराम से बैठ जाइए। ज्यादा मेलोडी से देश को कैविटी हो गई है आजकल। सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ जी सर। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट चालू हो, लेकिन ये गवर्नमेंट तो ओपन नहीं कर सकती है, तो मैं बिहारी को बुला दूं स्टेशन चालू करने के लिए। अब कहते हैं तो मैं बुला दूं, और बिहारी आते हैं ना वो गर्दा मचा देते हैं। आपने पटना का प्रोटेस्ट भी देखा होगा, जी जी। कैसे प्रोटेस्ट में बिहारी ने गर्दा मचाया था। आप एक बार आदेश दे दीजिए, मैं बिहारी को बुलाऊंगा और दिखा दूंगा दिल्ली में कि हाँ बिहारियों में कितना दम होता है। आप बता दीजिए मेट्रो ओपन करा दूं भाई, करा दूं। गाने चला दो। ये जेंजी ये अलग ही जनती है। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गानों का। हाँ मैं सुबह से वेट कर रही हूँ गानों का। आप सुबह से गानों का वेट कर रहे हो। हाँ। कौन सा गाना सुनना है आपको। कोई सा भी चला दो देशभक्ति का। कौन सा आप बताओ कौन सा चलाना है, अभी चला देते हैं। तेरी मिट्टी चला दो। तेरी मिट्टी चला दो अभी के अभी। बैठ जाइए देखिए सर हेलो वाईफाई का कनेक्शन कटा हुआ है, नेट नहीं चल रहा है, जैमर्स लगा रखे हैं। सर गाना अगर चल ही रहे तो मैं सुना दूं, मट जाओगे वो मर जाओगे मिट जाओगे, हो जाएगा अंत, फिर ना मिलेगा इस दुनिया में मोदी जैसा संत। मैंने आज पढ़ा था कहीं पर कि वो है ना मोदी है तो मुमकिन है, किसी ने लिख दिया था मोदी है तो मुश्किल है। सर आप थोड़ा एनर्जी आपकी बचा के रखिए सर, आप में बहुत ही ज्यादा एनर्जी, आपकी एनर्जी बचा के रखिए, आप लंबा लड़ना है। अरे रुकिए मैं बताता हूँ, आप ऐसे नारे लगोगे ना ये कट करके चला देंगे कि कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में, लेकिन मोदी के नारे। तो सबको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जी। ठीक है। जिसका भोला हम तैयार कर सकते हैं, अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। नहीं यार आ जाएंगे वहां पर, तो धीरे धीरे वहां पर भी आ जाएंगे। लगता तो है आ तो जाएंगे, जेंसीज है। देखो सारा प्लान एक साथ ही नहीं ये करते ना, धीरे धीरे वहां पर भी आ जाएंगे। गुड वन। चले जगाना पड़ेगा, जनता जाग गई है। हेलो पीएम केयर फंड को देना चाहिए वो खर्चा, का इंतजाम कौन कराएगा? पीएम केयर फंड को करना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, कोई मजदूर आदमी है, 10,000 रुपए उसकी सैलरी है, आने जाने में 1,000 रुपए लग गए, उसका तो खर्चा हो गया बहुत ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता है। एग्जाम लीक बार होता है, लेकिन अब मैं शायद उम्मीद कर रही हूँ कि इस प्रोटेस्ट के बाद कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। देखो सोल्यूशन तो निकलेगा, वरना ऐसे ही रात के 12:30 बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं आती, वो भी एकदम ऐसे वर्टिकल में जो प्रॉपर इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं वैसे रील नहीं आती, वरना। हेलो सर आओ सर।